जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरु जी दी दुनिया में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर हम जो भी संगत हमें अपना सत्संग भेजती है, हम दूसरी संगत के आगे उनके सत्संग को शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ दिल्ली से कोमल आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है। और संगत जी, अगर आप में से भी कोई अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे लिख कर या रिकॉर्ड करके अपना मैसेज, अपना सत्संग भेज सकते हैं और हम ज़रूर आपका सत्संग दूसरी संगत के आगे शेयर करेंगे। तो चलिए सुनते हैं दिल्ली से कोमल आंटी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं दिल्ली से कोमल आंटी बोल रही हूँ और गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम नहीं गुरु जी से जुड़ते, बल्कि गुरु जी हमें अपने साथ कैसे जोड़ लेते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। मेरे घर में मैं और मेरी दोनों बहुएं, हमने धीरे धीरे गुरु जी को जानना शुरू किया। लोगों ने जब हमें गुरु जी के बारे में बताया तो हमें भी लगा कि हमें भी गुरु जी के साथ जुड़ना है और उन्हें अपने घर भी लेकर आना है। लेकिन फिर वही बात होती है कि हम खुद नहीं उनसे जुड़ते, बल्कि वो हमें अपने साथ जोड़ते हैं। और जब समय आता है तो हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो हमें जोड़ लेते हैं। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमारे मन में गुरु जी के लिए बहुत श्रद्धा जाग उठी थी। लेकिन हमारे शायद घर के आदमी इन चीज़ों को नहीं मानते। इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा भी चाहती हूँ। लेकिन फिर भी हम सब्र करके बैठे रहे कि कभी गुरु जी हमारे घर भी आएंगे और हमारे जो घर के बाकी लोग हैं वो भी गुरु जी को मानना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही एक दिन मैं बहुत उदास बैठी हुई थी और गुरु जी के बारे में ही सोच रही थी। तो मैंने यूट्यूब खोला, क्योंकि अक्सर मैं यूट्यूब पे गुरु जी के सत्संग भी सुनती रहती हूँ। तो सत्संग देखते देखते अचानक ही एक सत्संग मेरे सामने आया, जिसमें लिखा था, किसी संगत का सत्संग था और उसमें लिखा हुआ था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा तो मुझे चाय ज़रूर पिलाइयो। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा कि पता नहीं, गुरुजी का मैसेज तो आया है, लेकिन क्या पता मेरे इतने अच्छे नसीब होंगे कि गुरुजी मेरे घर भी आएंगे। और यही सोचकर मैं यूं ही बैठी रही। अचानक से दिन में हमारे ही कोई रिश्तेदार हमारे घर आए। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि मैंने इस चीज़ को कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और वो मेरे लिए गुरु जी का स्वरूप ही नहीं, बल्कि गुरु जी का बहुत सुंदर दरबार बना के लाए थे, जिसमें गुरु जी का बहुत सुंदर स्वरूप था और गुरु जी एक बहुत प्यारे सोफे पर विराजमान थे और उनके साथ भोलेनाथ और गुरु नानक देव भी थे। हम पूरे घर वाले उस दरबार को देखकर इतने खुश हुए कि हमें यकीन नहीं हुआ कि आज ही सुबह हमें गुरुजी का ये संदेश मिला कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और गुरुजी ऐसे हमारे घर आए कि अकेले ही नहीं, बल्कि उनका पूरा दरबार, और वो भी इतना सुंदर दरबार पूरा सजकर मेरे घर में आया। मुझे कितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं किन शब्दों में गुरुजी के बारे में बोलूं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है।
क्योंकि गुरुजी वो हैं जो आपके मन में जो बात चल रही होती है उसी समय उन बातों का ऐसे जवाब दे देते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि जैसे मेरे घर में मैं और मेरी बहुओं ने गुरुजी को बहुत मानना शुरू किया है, ऐसे ही गुरुजी मेरे घर के जो आदमी हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे अंकल हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ लें और उनको भी अपनी संगत बना लें। हम तो धन्य हो गए हैं जब से गुरुजी हमारे घर में आए हैं। हमारे घर का पूरा वातावरण एकदम से बदल गया है। सुबह शाम अब मैं गुरुजी को भोग भी लगाती हूँ, जो भी मेरे घर में बनता है मैं उन्हें खिलाती हूँ। और मुझे पता है कि मेरे गुरुजी उन्हें बहुत शौक़ से खाते भी हैं। और वो जो उन्होंने कहा था ना कि मैं तेरे घर आऊँगा और चाय मेरे लिए बनाइयो, तो उस दिन मैंने उनके लिए संगत जी चाय भी बनाई। और मैं जानती हूँ कि एक दिन गुरुजी हमारे पूरे परिवार को बड़े मंदिर भी ज़रूर बुलाएंगे, जिसकी कामना लेकर मैं कब से बैठी हूँ। मैं खुद तो जा चुकी हूँ बड़े मंदिर 2-3 बार, लेकिन मेरे घर से जो पूरा मेरा परिवार है वो अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा पाया। लेकिन मुझे गुरुजी पे बहुत विश्वास है, क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी के बिना कोई भी बड़े मंदिर नहीं आ सकता। और एक वो दिन ज़रूर आएगा जब गुरुजी मेरे पूरे परिवार को अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे और सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। और मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का जो डिवाइन प्रसाद है वो भी ज़रूर ग्रहण करे, ताकि हम पूरा परिवार गुरुजी से जुड़ जाएं। धीरे धीरे मुझे लग भी रहा है कि मेरे घर के भी जो मेरे पूरे परिवार वाले हैं वो जुड़ना शुरू हो रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ वो अच्छी तरह से गुरुजी के साथ जुड़ जाएंगे, ये मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, जैसे आप हमारे परिवार को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, वैसे ही सारी संगत को ऐसा ही अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स देना और हमेशा हम सबके साथ अंग संग रहना। अब संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और यही कहती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आज आपने दिल्ली से कोमल आंटी का बहुत ही प्यारा सत्संग सुना, जिसे सुनकर मन खुश हो गया कि कैसे गुरुजी अपनी संगत को अपने साथ जोड़ लेते हैं और इतनी प्यारी संगत बना देते हैं। हमें तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता, वो हमारे दिल की खुद ही जान लेते हैं। तो ऐसे गुरु को मेरा शत शत प्रणाम है। और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी, हमेशा आप सबके साथ यूं ही रहना और अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स हर संगत को ज़रूर देना। अब इसी के साथ हम अपना सत्संग यही विराम देते हैं और सब साथ में मिलकर बोलते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।